इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मुल्तान सुल्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर इमाद वसीम प्लेयर ऑफ द मैच करार। शादाब खान ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी, मुल्तान सुल्तान के उस्मान खान ने बेहतरीन बैटर और उसामा मीर ने बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। PSL की बदौलत पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेस, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों से इज़हारी तशक्कुर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने PSL का टाइटल अपने नाम करने के बाद फ़लस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। इसराइली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को सराहा और फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, नोशकी और दालबदीन में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। मरकज़ कोयटा से 150 किलोमीटर जुनूब मग़रिब था। गहराई 35 किलोमीटर थी। हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने दी और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। ठीक है, उनकी हदायत पे ये सारा कुछ हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इमरान खान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल फैज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वज़ीर दिफा ने बानी PTI कमर बाजवा और फैज हमीद को कलदम TTP पाकिस्तान लाने का जिम्मेदार करार दे दिया। तीनों को पार्लियामेंट में बुलाकर जवाबदेही की तहरीक लाने का ऐलान। शोहदा की तज़हीक मनसूबाबंदी के तहत होने का दावा। सानिह 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा देने के लिए आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नवाज शरीफ का केस भी दोबारा सुना जाए। ख्वाजा आसिफ का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शहज़ेब में इंटरव्यू। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और गलत बयानी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और फैज हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कमर बाजवा, फैज हमीद, FIA और दीगर को नोटिस। शुमाली वजीरिस्तान में 7 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द ग्रुपों के ताक़ुब में अफगानिस्तान की हुदूद में जवाबी कार्रवाई। पाक फ़िज़ाइया ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अरकान को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम, लेकिन कलदम TTP इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान हमले के जवाब में अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान ना पहुंचे। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। तालिबान पर अफगान सरजमीन से हमले रोकने का मुतालबा। दोनों मुल्कों पर इख्तिलाफात का हल निकालने पर भी जोर। वज़ीर आज़म की चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद। वर्सा का हौसला बढ़ाया। शहबाज शरीफ तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर भी गए। शहीद के वालिद ने बेटे की कुर्बानी काबिल फ़ख्र करार दे दी। अफ़गानों की मुल्क बदरी का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत पंजाब को अफ़गान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की फहरिस्त फराहम करेगी। अफ़गान शहरियों को रज़ाकाराना वापसी का एक बार फिर मौका देने का फैसला। IMF से कलील मुद्दत कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। बातचीत में एक रोज़ की तौसी का इम्कान। पाकिस्तान छमाही अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर चुका। आखिरी जायजे में नए अहदाफ भी नहीं दिए गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने मुज़ाकरात तामीरी और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा कर दिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने कीमत ₹4.99 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में 28 मार्च को समाअत होगी। IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का सवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। महंगाई रोकने के लिए आर्जी इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीका से तिजारती और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में अमरीकी कारोबारी इदारों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की दावत। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात। तिजारत, मईशत, हवाबाजी, काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। नैब की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल नैब के हाथ से निकल गया।
डॉक्टर आसिम समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ 462 अरब रुपए की बदउनवानी का केस। 8 साल बाद महकमा एंटी करप्शन को भेजने का हुक्म। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली फवाइद का रेफरेंस में जिक्र नहीं। गैर कानूनी अलॉटमेंट, कब्जा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। एहतसाब अदालत ने केस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। मफरूर मुल्जिम मसूद जाफरी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खत्म। तमाम मुल्जिमान को जमानत के लिए मुत्तालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत ने अपने बयानात पर माफी मांग ली। आइंदा बयानात न देने की भी यकीन दहानी। इजलास में बैरिस्टर अली जफर को भी मुतनाज़ा बयानात से गुरेज की हिदायत। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से लाहे अमल तैयार कर लिया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 4,480 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब, सेहत के लिए 47 और तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% तक बरकरार रखने का ऐलान। रवां साल दूसरी छमाही में महंगाई तेजी से कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान। शरह सितंबर में 5 से 7% तक लाने का हदफ। रमजान में महंगाई के तूफान ने दस्तरखान की रौनकें छीन ली। केला 200, अमरूद 250, प्याज 250 से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अवाम की हुकूमत को दुहाइयां। सिंध भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मकरू धंधे की इत्तला देने के लिए फोन नंबर्स जारी किया जाएगा। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन का ऐलान। कराची में ईद के बाद पीपल्स बसों और पिंक बसों की तादाद बढ़ाने की नवीद सुना दी। कराची में बिन कासिम थाने के अंदर डंडा बरदारों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। मुश्तइल अफराद को भगाने के लिए हवाई फायरिंग। कई अफराद जेर हिरासत। एक गिरोह ने चोरी के मुलजिम को छुड़ाने के लिए एहलकारों पर डंडे बरसाए। SSP मलीर का मौक़िफ़। जर्मनी में कत्ल। पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों में तदफीन। फहीमुद्दीन को जर्मनी में कत्ल और उनकी बीवी और बेटी को जख्मी करने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। फहीम के दोस्त का बयान। इसराइली फौज की रफा और खान यूनिस पर बमबारी। 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने रिहायशी घरों और अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया। गजा में मई तक मुकम्मल कहत के खदशात। हजारों बच्चे सेहत के मसाइल से दो चार। इसराइल इमदादी सामान की फराहमी को मुमकिन बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान पहली तरजीह होना चाहिए। नेशनल स्टेडियम कराची में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जानदार अदाकारी, कमाल किरदार निगारी, शहनशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले अदाकार मोहम्मद अली की 18वीं बरसी। बेशुमार फिल्में और डायलॉग आज भी ज़बान ज़देआं।